नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप मुझे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। और अलग अलग देशों की चर्चा हम अंतर्राष्ट्रीय खबर के अंतर्गत करते हैं और आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान की। कई देशों में आपने वॉर की स्थिति देखी थी, जहां आपने यूक्रेन और रूस के बीच जो वॉर चला उसकी तस्वीरें भी देखी। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी जो सामने आई वो बेहद दर्दनाक थी, विचलित कर देने वाली थी। लेकिन क्या कोई भी देश वैसा ही युद्ध चाहेगा? नहीं। लेकिन इसी बीच अगर हम ये कहें कि ऐसी ही स्थिति अमेरिका और अलग अलग देशों के बीच हो रही है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, परमाणु को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीलेश जी मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है। नीलेश जी, सबसे पहला सवाल यही होगा कि रोम में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बैठक काफ़ी अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है और इस बैठक में क्या क्या बातचीत हो सकती है और इसका क्या नतीजा हो सकता है? जी, धन्यवाद। असल में अभी रोम जो है इटली की राजधानी रोम, अभी वहाँ पर आज बातचीत होने वाली है अमेरिका की और ईरान की। इस बातचीत पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं और यही बातचीत तय करेगा कि क्या विश्व में शांति कायम रहेगी या फिर पूरा विश्व एक और युद्ध की आग में तो नहीं चला जाएगा। अब जब ये आज बैठक जब होने वाली है, उससे पहले ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने रूस के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। उस समय भी उन्होंने यही कहा कि हमें भरोसा नहीं है अमेरिका पर, फिर भी हम बातचीत कर रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ अच्छा हल हो, अच्छा नतीजा निकले इस बैठक का। तो अब सब लोग यही चाहते हैं कि कुछ अच्छी बातचीत हो, दोनों देश दो कदम और आगे बढ़ें। ये दूसरी बैठक हो सकता है, तीसरी बैठक हो, चौथी बैठक हो, कोई ना कोई नतीजा निकले, सब यही चाहते हैं। एक परमाणु बम को लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास वो परमाणु बम है और उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। क्या इस तरह की भी चेतावनी दी गई है? जी, ईरान के पास ऐसा शक है, अमेरिका को शक है कि ईरान के पास है। बहुत सारे विशेषज्ञों ने भी बताया है कि ईरान ने जो है सो 60% यूरेनियम का संवर्धन कर दिया है। अब ये जो संवर्धन 90% तक पहुंच गया तो फिर वो परमाणु बम बन सकता है उससे। और कहा जा रहा है कि ईरान के पास अभी 60% यूरेनियम संवर्धन वाला 275 किलोग्राम यूरेनियम है। आप समझ सकती है, अगर ये बात सच निकली और ये संवर्धन 90% तक पहुंच गया तो इससे 6 परमाणु बम ईरान बना सकता है। आप समझ सकती हैं, बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को होगा। बहुत बड़ा तबाही मच सकता है। अब अमेरिका को जब इस बात का पता चला कि उसके पास परमाणु हथियार ईरान के पास है, मतलब बना सकता है, वो उसके कगार पे पहुंच गया है, तो तभी अमेरिका का दिमाग ठनका, उसने प्रेशर बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खुमनेई को पत्र लिखा और उसको साफ साफ उस पत्र में धमकी दी कि आपके पास 60 डेज का वक्त है, 60 दिन के अंदर आपने अगर हमसे बातचीत नहीं की, आपने परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया तो हम सीधे आप पर हमला करेंगे, बमबारी भी करेंगे। बीच में खबर ये भी आई थी कि इजराइल ने पूरा प्लान तैयार कर लिया था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए, बमबारी करने के लिए। उसके फाइटर प्लेन भी रेडी थे, लेकिन अमेरिका ने ऐन मौके पर उसको रोक दिया और अब बातचीत की मेज पर वो लोग आ गए। अब किसी भी देश में अगर वॉर की स्थिति बनती है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो जाहिर है उस देश के सैन्य क्षमता की बात ज़रूर होती है कि क्या सैन्य क्षमता है उनकी। दोनों देशों की हम सैन्य क्षमता पे भी बातचीत करेंगे ताकि दर्शकों को समझ में आ सके कि कौन सा देश इस वक्त मजबूत स्थिति में है। जी, अमेरिका का जो सैन्य क्षमता वो तो पूरी दुनिया जानती है, उसका लोहा कौन नहीं मानता। अभी सबसे ताकतवर कोई देश है तो अमेरिका है, निस्संदेह है, सुपर पावर है वो जो चाहे वो कर सकता है। उसने बड़े बड़े तानाशाहों का खात्मा किया, आपको याद होगा इराक में सद्दाम हुसैन का खात्मा किसने किया? अमेरिका ने किया। और जो है सबसे बड़ा ओसामा बिन लादेन, उसका भी खात्मा अमेरिका ने किया है। जो गद्दाफी थे उनका भी खात्मा अमेरिका ने किया। तो तानाशाही वो बर्दाश्त नहीं करता अमेरिका। और अमेरिका की तो वो तो सब लोग जानते हैं कि अमेरिका सुपर पावर कुछ भी कर सकता है। जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान ने अभी हाल में कुछ दिन पहले अपनी एक मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया था। ईरान की जो सरकारी एजेंसी है उसने जारी किया था ये वीडियो, ये हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। ये 85 सेकेंड का ये वीडियो था। उसमें ईरान का जो सर्वोच्च कमांडर थे, जो टॉप सैन्य ऑफिसर थे, वो इसमें सवार थे, उस जीप में सवार थे
और उन्होंने एक मिसाइल सिटी का दौरा किया था। ये वीडियो पूरी दुनिया ने देखा और इस वीडियो में दिखा हम पूरी दुनिया ने यही देखा कि एक सुरंग था, सुरंग के अंदर ईरान ने एक से एक हाईटेक मिसाइल जमा करके रखा था। बैलिस्टिक मिसाइल था, क्रूज मिसाइल था और बड़े बड़े हथियार थे जो हाईटेक थे। अब तक सब लोग जानते थे कि ईरान के पास उतनी ताकत नहीं है, लेकिन जब ये वीडियो जारी हुआ तब पूरी दुनिया चौंक गई, अरे ईरान के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई। और ईरान ने दावा किया ये उसकी तीसरी मिसाइल सिटी है। और इधर परमाणु बनाने की भी तैयारी हाँ, चल रही है, परमाणु बम भी बना रहा, हाँ, है। ये भी कहा जा रहा है कि वो परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है ईरान, और इसलिए पूरी दुनिया डरी हुई है। और अमेरिका ने साफ कह दिया है कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम नष्ट करना होगा, तुरंत रोकना होगा। अगर नहीं रोका तो इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर उस पर हमला कर देंगे। उसके बाद जो तबाही मचेगी वो पूरी दुनिया देखेगी। बस इसी का डर रोम है। में जो बैठक होने वाली है सर, वो कई मायनों में जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस बैठक में कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है तो इससे क्या लाभ होगा दोनों देशों को? जी, ये दूसरे दौर की बैठक है और दोनों ही देश, अमेरिका को भी भरोसा नहीं है ईरान पर कि अमेरिका भी, इसलिए उसने धमकी दी, पहले तो धमकी दी कि तुम तुरंत, ईरान जो है तुरंत अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे, अगर नहीं रोकेगा तो हम लोग बमबारी करेंगे। ईरान के पास एक सैन डिएगो करके एक द्वीप है, वहाँ पर अमेरिका के बम वर्षक विमान भी तैनात है। इजराइल भी जो है सो पूरी तरह से रेडी है। जब ये प्रेशर चारों ओर से बढ़ा तब ईरान ने बातचीत की ओर एक कदम बढ़ाया। और जो है ईरान के विदेश मंत्री पहले मस्कट गए, वहाँ फर्स्ट फेज की बातचीत हुई, अब सेकंड फेज की बातचीत रोम में हो रही है। तो पूरी दुनिया चाहती है कि ये बातचीत फुल प्रूफ हो, फ्रूटफुल हो और इसमें कोई अच्छा हल निकले, दोनों देश शांति के लिए कायम राजी हो जाएं। ये तो पूरी दुनिया चाहती है, लेकिन जो संदेह दोनों देशों के एक दूसरे पर अभी भी है, इसलिए कहना मुश्किल है। हाँ, इसे करना, उसे दूर करना जरूरी है। अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो इन दिनों हालात मिडिल ईस्ट के कई देशों में ठीक नहीं चल रहे हैं। क्या स्थिति है अभी, क्या हालात है अभी मिडिल ईस्ट के? जी, मिडिल ईस्ट पिछले कई दशक से अशांति के दौर से गुजर रहा है। जो इजराइल है और ईरान है उसका युद्ध, वो तो सब लोग जानते हैं। गाजा पट्टी सबसे अशांत है। फिलिस्तीन वाला जो इलाका है, अभी भी वहाँ पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, गाजा पट्टी के एक बड़े हिस्से पे और वहाँ हमास, उसके ईरान से जो कहा जा रहा है कि ईरान से जो सैन्य मदद मिल रही है गुपचुप तरीके से हमास को मिल रही है, और उससे हमास ताकतवर हो गया और हमास की ओर से लगातार बमबारी हो रही है, हिजबुल्लाह की ओर से बमबारी हो रही है। हम लगातार उसका वीडियो भी देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं। और इसी इजराइल और हमास का युद्ध जो है वो पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। हुती भी हैं, हुती भी हमला कर रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट पूरी तरह से अशांति के दौर से गुजर रहा है। वहाँ शांति की बहुत सख्त ज़रूरत है। हर दिन न जाने कितने लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही आया था जिसमें जब इजराइल ने हमला किया एक अस्पताल पर तो बहुत सारे बच्चों को चोट लगी, उनको तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया। तो मिडिल ईस्ट में तो बहुत अशांति है, शांति कायम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है और इसके लिए पूरी दुनिया को पहल करनी होगी। वाकई, और पूरी दुनिया के पहल के साथ साथ अब रोम में जो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होनी है उस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है। अमेरिका ईरान के साथ साथ हम देशवासी भी इस बैठक पर नज़र बनाए हुए हैं कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। क्या दोनों पक्ष में सुलह हो पाती है या धमकियों का दौर जो लगातार दोनों तरफ से जारी है उस पर रोक लगती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हमारे इस चर्चा को लेकर आपका कमेंट सेक्शन में क्या कुछ कहना है लिख कर ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे भी इस तरह के दिलचस्प वीडियो अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया।